हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके फॉलो कर लीजिए। और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। और भी बहुत सारे मेरे जो चैनल्स हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखिए ताकि आप छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो सीख सकें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रैफिक में क्लच को कैसे कंट्रोल करें। भीड़ होती जैसे स्लोपिंग वाला एरिया होता है, रेड लाइट के ट्रैफिक में हम खड़े हैं और स्लोपिंग है, अब वहां पे हम क्लच संभालें या ट्रैफिक को संभालें। लोग लेफ्ट से घुस रहे हैं, राइट से घुस रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे अपनी कार को संभालें। क्लच दबा रहे हैं तो गाड़ी पीछे जा रही है, ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी आगे नहीं जा रही है, कैसे सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भीड़ में कैसे क्लच को कंट्रोल करना है। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में कर दिया, राइट का दे दिया मैंने सिग्नल, और हाफ क्लच पे गाड़ी को मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। हाफ क्लच पे मैं गाड़ी को धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि आगे देख रहे हैं ट्रैफिक जाम लगा हुआ और यहाँ पे स्लोपिंग है, यहाँ पे स्लोपिंग भी है क्योंकि ऐसी चढ़ाई है और रेड लाइट भी है और बहुत नैरो है, तो लोग साइडों से बहुत घुसने लगते हैं। अब देखो जैसे स्कूटी वाला बंदा घुस गया, अब ऐसे लोगों से हम कैसे बचेंगे। अब हमें ये अंदाजा कैसे लेना है कि सामने जो हमारे टेम्पो खड़ा हुआ है ये ऑटो, इससे हम अपनी दूरी कैसे मेंटेन करें। नए ड्राइवर्स के साथ हमेशा दिक्कत आती है। तो दोस्तों, जो ये फ्लैग रॉड मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, फ्लैग रॉड से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि आपके बोनट से 1 से 1.5 फीट गाड़ी आगे निकली हुई है। तो ये जो मेरे वाइपर ब्लेड है, वाइपर ब्लेड से और बोनट का जो जजमेंट है, वो अभी जो ई रिक्शा खड़ा हुआ है उस ई रिक्शे के बैक साइड से और मेरी नेम प्लेट के बीच में अभी करीब करीब 1 से 1.5 फीट का मार्जिन है, क्योंकि उसकी जो नेम प्लेट है वो दिखनी हमें बंद हो गई है। अब 1 से 1.5 फीट मार्जिन है, अगर उसकी नेम प्लेट दिख रही होती तो इसका मतलब 2 से 2.5 फीट। अब अगली गाड़ी उठ गई, अब मुझे करना क्या है, मैं स्लोपिंग वाले एरिया पे हूँ। 90% नए ड्राइवर क्या करते हैं, पहले ब्रेक छोड़ते गाड़ी पीछे जाने लगती, पर यहाँ ये गलती नहीं करनी। पहले हाफ क्लच छोड़ो, गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो गई, अब धीरे धीरे आप क्लच को रिलीज करते रहोगे, गाड़ी आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये तो आपको यहाँ एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना एक्सीलेटर के गाड़ी आपकी धीरे धीरे मूव कर जाएगी। फर्स्ट गियर में आप गाड़ी को बिना एक्सीलेटर, अब जैसे मेरे सामने देखो ई रिक्शा जा रहा है, मैंने वापस फिर पूरा क्लच ले लिया, साइडों से लोग दबा रहे हैं, मैंने पूरा क्लच लिया, देन ब्रेक ले लिया, गाड़ी को स्टॉप कर दिया। अब थोड़ी सी चढ़ाई ज्यादा है यहाँ पे, अभी वहां पे हल्की कम थी, अब यहाँ ज्यादा है। ट्रैफिक चावल आगे बढ़ेगा, जैसे धीरे धीरे मूव करता है। एक होता है कि थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है। अब मैंने यहाँ पे पूरा क्लच दबा रखा है और ब्रेक ले रखा है, अगर मैं ब्रेक छोड़ दूंगा तो गाड़ी मेरी पीछे जाएगी और पीछे मेरे डिजायर खड़ी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमको ब्रेक को रिलीज नहीं करना। क्लच पूरा मैंने दबा रखा है, ब्रेक भी दबा रखा है, गियर फर्स्ट है। चाहे तुम गियर को न्यूट्रल कर सकते हैं, मैंने न्यूट्रल कर दिया। अब मैं क्लच को रिलीज कर सकता हूँ, लेकिन ब्रेक मुझे दबा के रखना पड़ेगा। ब्रेक मैंने दबा के रखा है, क्लच छोड़ दिया, क्योंकि आगे जब स्पेस होगा तो वापस मुझे क्लच दबा के। और ऐसी कंडीशन में एक और काम कर सकते हैं आप, अगर आप ब्रेक नीचे वाला छोड़ना चाह रहे हैं तो आप हैंड ब्रेक लगा दीजिए, ये भी छोड़ सकते हैं। फिर मैंने वापस क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाल दिया और हाफ क्लच छोड़ा और धीरे से गाड़ी मेरी एक्टिव कर गई गियर में। ये देख रहे, मैंने राइट वाला पैर ब्रेक से हटा लिया। 2-3 कंडीशन में आज बताऊंगा आपको कि ट्रैफिक में कार को कैसे कंट्रोल करना है। मैंने यहाँ पे ब्रेक का कोई रोल ही नहीं था, हैंड ब्रेक पे पूरी गाड़ी कंट्रोल करके आपको दिखा दी। अब देखिए धीरे धीरे ट्रैफिक मूव कर रहा है। अब मुझे जाना है यहाँ से लेफ्ट, मैंने दे दिया लेफ्ट का सिग्नल और अपना लेफ्ट वाला ORVM जैसे क्रॉस किया, मैंने गाड़ी को वापस टर्न कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना, यहाँ पे कार को मुझे चलाना पड़ेगा बम्फर टू बम्फर, क्योंकि 1-1 फीट गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब आगे मेरे बेलेनो चल रही है। अब नोटिस करिएगा, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मेरी गाड़ी का जो बोनेट है और जो बेलेनो का बम्फर है, उससे हमें कैसे जजमेंट लेना है। अब उसकी नेम प्लेट जैसे दिखनी बंद हो जाए, समझ लो अब गाड़ी हमें आगे नहीं बढ़ानी है, क्योंकि अगर उसके बाद आप बढ़ाते हैं तो आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। क्योंकि नेम प्लेट जैसे दिखना बंद होता है तो बस आपकी गाड़ी से और अगली गाड़ी से 1 फीट का मार्जिन रह जाता है, और उतना स्पेस हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे रास्ता इतना ज्यादा खराब है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में। यहाँ पे देख रहे हैं कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, पानी भरा हुआ है, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फीट के गड्ढे हैं।
तो ऐसे में क्या करना, गाड़ी को हमें सबसे पहली चीज फर्स्ट गियर में निकालना। सेकंड गियर की यहाँ नीड नहीं है और यहाँ पे एक्सीलेटर की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं अपनी गाड़ी लेफ्ट दबा लूं क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है। हल्का सा मैंने इसको लेफ्ट दबा लिया, पीछे से बाइक वाला दबा रहा है मुझे, और मैंने अपने लेफ्ट वाले ORVM को चेक किया। अब लेफ्ट वाले ORVM को चेक किया तो लेफ्ट में गाड़ी जब मैंने दबाई तो पीछे वाला बंदा रुक गया। अब मैंने वापस सेकंड गियर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि रास्ता थोड़ा यहाँ क्लियर हो गया है। फिर आगे रास्ता थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब मैंने वापस पूरा क्लच दबा के हल्का सा ब्रेक ले लिया, क्योंकि मैं सेकंड गियर में था। इसलिए मैंने पूरा क्लच लेके हल्का सा ब्रेक ले लिया, क्योंकि स्पीड मेरी बढ़ी हुई थी। अगर स्पीड कम होती तो फिर मैं बिना क्लच के ब्रेक नहीं लेता। अभी मैंने हल्की सी स्पीड मेंटेन करी और वापस राइट वाला पैर ब्रेक पे क्लच दबा के मिडिल में थर्ड गियर मैंने डाल दिया, क्योंकि गाड़ी अभी मेरी 30 क्रॉस कर चुकी है। अब मुझे यहाँ से जाना है राइट, तो राइट के लिए मैंने राइट का 100 मीटर पहले सिग्नल दे दिया। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर गलती करते, बिना देखे गाड़ी को टर्न कर देते। मैंने राइट का सिग्नल दिया, सिग्नल देने के बाद भी मैंने अपने राइट वाले ORVM को देखा। अब गाड़ी मेरी थर्ड गियर में थी, मैंने डाउन कर दिया गियर को, सेकंड गियर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि टर्निंग ब्लैंड टर्न है, ऊपर से हल्की सी स्लोपिंग वाला एरिया था। अब मुझे पहले देखना है लेफ्ट, फिर देखना है राइट, फिर रोड को क्रॉस करना है। ऐसे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अब रास्ता दोस्तों आ गया यहाँ पे थोड़ा खुला खुला। अब मुझे करना है कि रॉन्ग साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है, सामने देख रहे हैं कितना सारा रॉन्ग साइड से ट्रैफिक आ रहा है। ऐसे में और अलर्ट रहना है। अब मैं आ चुका हूँ खुले रास्ते पे, डिवाइडर रोड पे। अब मुझे स्पीड मेंटेन करनी है गाड़ी की, तो मैंने हल्का सा स्पीड बढ़ाया और डाल दिया यहाँ पे थर्ड गियर। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो होती 30 to 40। हम सेकंड गियर में अगर चल रहे हैं तो पहले हल्का सा एक्सीलेटर लेके स्पीड को मेंटेन करेंगे। जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड 30 प्लस पहुंचेगी, वापस हम राइट वाला पैर ब्रेक पे लाएंगे, क्लच दबाएंगे और मिडिल में जाके थर्ड गियर डाल देंगे। लेकिन जिस वक्त हम गियर चेंज कर रहे होंगे उस वक्त हमारा जो राइट वाला पैर है वो ब्रेक पे होना चाहिए, क्योंकि गियर चेंज करते टाइम एक्सीलेटर की कोई नीड ही नहीं रहती है। तो वहां पे फिर हमारा पैर अगर एक्सीलेटर पे होगा, तो जब लेफ्ट वाले पैर से जब हम क्लच दबा के गियर चेंज कर रहे होते हैं, तो लेफ्ट वाले पैर से जब ताकत लगाते हैं तो राइट वाला पैर भी हमारा मूवमेंट में आ जाता है। अब मेरी गाड़ी की स्पीड जो है 40 प्लस है, बट टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो मैंने क्या करा, बिना क्लच के, नोटिस करिएगा मेरी एक एक बात को, मैंने यहाँ पे क्लच नहीं लिया और मैंने बिना क्लच के गाड़ी की स्पीड में ले आया हूँ 30 की। 10 की स्पीड मैंने कम कर दी बिना क्लच के, क्योंकि फर्स्ट गियर सेकंड गियर में गाड़ी 10 to 20 चलती है। अब अगर ऐसी कंडीशन में गाड़ी को आपको रोकना है तो देन क्लच फिर ब्रेक, पहले क्लच ले लोगे फिर ब्रेक लोगे, क्योंकि गाड़ी 10 की स्पीड में चल रही है। अब बात करते हैं जब 30-40 पे चल रही तो हमें क्लच पहले क्यों नहीं लेना। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मैंने स्पीड कर दी 40, फोर्थ गियर डाल दिया मैंने। अब मैंने स्पीड बढ़ा दी 50 प्लस। अब यहाँ पे मैंने स्पीड कर दी है इसकी 60, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबाया, डायरेक्ट मैंने 5th गियर डाल दिया। अब 60 की स्पीड हो गई है, गियर है मेरा 5th, गाड़ी चल रही है मेरी 60 की स्पीड में। अब माय डियर करना है क्या है, जैसे मुझे स्पीड कम करनी है, मैंने देखो स्पीड कम करी है, मैंने बिना क्लच की स्पीड कम कर दी, 40 आ गई, फिर वापस मैंने एक्सीलेटर पे पैर रख लिया। मैंने 60 करी थी, टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग पे मैंने क्लच को 1% यूज नहीं किया, मैंने बिना क्लच के गाड़ी की स्पीड को 20 कम कर दिया। तो दोस्तों जब हम 40, 50, 60, 70 की स्पीड में चल रहे हैं, गाड़ी हमारी बंद होगी 10 के बाद। अब देखो अभी गाड़ी में 5th गियर है, गाड़ी 60 की स्पीड में, और मैं आपको इसको 0 ला के दिखा दूंगा। मैंने ये ब्रेक लिया और ये गाड़ी की स्पीड आ गई 20 की स्पीड आ गई यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्पीड मीटर पे तो ये 20 की स्पीड आ गई है। और अभी गाड़ी मेरी चल रही 5th गियर में, ये देख रहे हैं गाड़ी मेरी चल रही 5th गियर में, और गाड़ी का इंजन बंद नहीं हुआ है, गाड़ी का इंजन बंद नहीं हुआ, ये 5th गियर है। और अब धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ रही है, एकदम धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। अभी 30 पहुंच गई, मैंने 20 पे लाके एक्सीलेटर से पैर हटा लिया था, और 5th गियर में बिना एक्सीलेटर गाड़ी चल रही है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज रहती है कि 5th गियर में गाड़ी मेरी कैसे चलेगी। मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया है, क्लच से पैर हटा लिया है, ना मेरा पैर क्लच पे, ना मेरा पैर एक्सीलेटर पे, और ना ही ब्रेक पे, तीनों पैडल को मैंने ABC को फ्री कर दिया। गाड़ी कौन से गियर में है मेरी, 5th गियर में, और स्पीड कितनी है 30, जो कि थर्ड गियर की स्पीड होती है 30 to 40। अब ये गाड़ी मेरी 5th गियर में चल रही है। अब लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आपने कोई एक्सीलेटर ले रखा होगा, मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं ले रखा है, मेरे पैर एक्सीलेटर ब्रेक क्लच किसी पे नहीं है, तीनों पैडल मैंने फ्री कर दिया, और गाड़ी मेरी 5th गियर में चल रही है 30। होता है क्या है दोस्तों, गाड़ी ये मेरी पुरानी है,
पर मैंने इंजन इसका भी सडन 1 हफ्ते पहले नया इंजन रखवाया इस गाड़ी में। इस गाड़ी का जो इंजन है वो एकदम न्यू गाड़ी का फ्रेश इंजन है। तो गाड़ी मेरी 10, 12, 15 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन जो इस इंजन की कैपेसिटी वो एकदम न्यू इंजन है। तो इस वजह से ये गाड़ी 5th गियर में बिना एक्सीलेटर चल रही है। आपने देख लिया लगभग करीब 1 किलोमीटर मेरी गाड़ी बिना एक्सीलेटर पे आ गई। अब आगे आ रहा है ट्रैफिक। अब मैंने क्या करना है, पूरा क्लच दबाना और ब्रेक ले लिया और मैंने गाड़ी को डायरेक्ट 5th से कर दिया 2nd। अब मैंने इसको 2nd गियर में कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा लेता, अगर मैं ब्रेक ले लेता तो गाड़ी का इंजन बुझ जाता। क्योंकि ब्रेक लेने का मतलब ये था कि गाड़ी की स्पीड एकदम से टूट जाती, तो वहां पे फिर मुझे गियर डालना पड़ता 2nd। अब मैंने 2nd गियर कर दिया। अभी आपने देखा 2nd गियर में गाड़ी चल रही है और 2nd गियर की स्पीड कितनी आ गई है, 20 - मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया है। अब गाड़ी मेरी चल रही है 10 की स्पीड में, बट अब बंद नहीं हो रही है, बंद नहीं होगी, ये धीरे धीरे बस स्पीड स्लो हो गई है। अब मैंने हल्का सा स्पीड मेंटेन करा और गाड़ी 30 क्रॉस कर गई। राइट वाला पैर मैंने ब्रेक पे रखा, क्लच दबाया और इसको 3rd गियर कर दिया मिडिल में। अब गाड़ी आ गई मेरी 3rd गियर में। 3rd गियर में मैं 30 to 40 चल सकता हूँ। आगे आ गया स्पीड ब्रेकर, मैंने बिना क्लच के स्पीड कम कर दी 20 की। वापस एक्सीलेटर, जैसे ही अगले व्हील मेरे निकले, अगले पहिए जैसे निकले, वापस मैंने ब्रेक को छोड़ा और एक्सीलेटर पे आ गया। यहाँ क्लच का कोई रोल ही नहीं है। मैंने फिर स्पीड बढ़ाई और एक्सीलेटर, अब ये मैंने डाल दिया यहाँ पे 4th गियर डाल दिया। फिर गाड़ी मेरी पहुंच गई 60 को क्रॉस कर दिया। मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबाया और ये डाल दिया 5th गियर। अब मैंने क्लच को एकदम प्रॉपर, क्योंकि जब हम 5th 4th गियर में चलते हैं तो उस टाइम हमें क्लच पे पैर कतई नहीं रखना है, वरना दोस्तों आपके पैर का जो वेट है उससे आपका क्लच दबा रहेगा और क्लच प्लेटें आपकी खराब हो जाएंगी। सामने आ गया स्पीड ब्रेकर, मैंने ब्रेक से स्पीड डाउन करी, गाड़ी आ गई मेरी 30 पे। अब मैंने क्लच दबाया और गियर कर दिया डायरेक्ट 2nd। 5th गियर से मैंने कर दिया 2nd, क्योंकि यहाँ पे 3rd और 4th गियर में गाड़ी मेंटेन नहीं हो पाती। अब मुझे चलना है पुल पे, मैंने राइट का सिग्नल दिया, इनोवा के पीछे मुझे जाना है और यहाँ पे गाड़ी में लिया है अपनी साइड में, क्योंकि अब यहाँ पे रोड हो गया थोड़ा सकरा। आगे 4 लाइन रोड था, अभी यहाँ पे 2 लाइन हो गया। अब मैंने स्पीड फिर वापस मेंटेन कर ली। 2nd गियर से मैं गया 3rd गियर में, स्पीड मेंटेन करी फिर, और ये वापस आ गया मैं 4th गियर में। जब भी मैं गियर चेंज कर रहा हूँ मेरा राइट वाला पैर ब्रेक पे आ रहा है, ताकि गलती से कहीं मेरे पैर का जो वेट है, जब हम लेफ्ट पैर से क्लच दबाते हैं तो राइट वाला भी हमारा पैर मूवमेंट में आ जाता है। तो इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करनी कि हमें एक्सीलेटर पे पैर रख के गियर चेंज करना है। उस टाइम हम एक्सीलेटर नहीं दबाने पर कहीं ना कहीं आदत डाल रहे हैं ना एक्सीलेटर पे पैर रखने की। 90% इमरजेंसी में क्या होता है कि जब हमें जरूरत होती है ब्रेक की, दब जाता है एक्सीलेटर। अभी गाड़ी मेरी चल रही 4th गियर में और मैंने स्पीड मेंटेन करके वापस क्लच दबा के डाल दिया 5th गियर। अब गाड़ी मेरी 60 क्रॉस कर गई। यहाँ पे गियर में जब अप करेंगे, फर्स्ट के बाद 2nd, 2nd के बाद 3rd, 3rd के बाद 4th, 4th के बाद 5th, लेकिन जब डाउन करेंगे, जैसे अभी गाड़ी मेरी चल रही है यहाँ पे 60 से ऊपर, अब मैं 80 की स्पीड में पहुंच गया हूँ। आप अगर देखेंगे तो मैं 80 की स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर पास में लेके आओ मीटर में, ये 80 की स्पीड में गाड़ी मेरी चल रही है। सामने मेरे ट्रैफिक है, बस पीछे को, हाँ ये। अब मेरे सामने जा रही है होंडा सिटी, इनोवा क्रिस्टा, सामने मर्सिडीज है। अब मुझे, मैं 5th से डायरेक्ट आऊंगा, गाड़ी रोकनी पड़ गई एकदम स्लो। मैंने 1st गियर तो नहीं बट 2nd गियर डायरेक्ट, मैं 5th से डायरेक्ट 2nd गियर पे आ गया। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, 5th से 2nd में आ गया। जाना है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, डाउन करना है तो आप डायरेक्ट 5th से 1st में भी आ सकते हो, वो डिपेंड करता है स्पीड पे। अब मैंने यहाँ से मुझे ओवरटेक करना है, मैंने हल्का सा स्पीड बढ़ाया, 3rd गियर डाल दिया यहाँ पे और वापस स्पीड मेंटेन करी और 40 राइट वाला पैर ब्रेक पे ये आया और क्लच दबा के 4th गियर, फिर स्पीड मेंटेन। 4th, 5th गियर में जब भी आप चलोगे ना तो आपका क्लच पे पैर कतई नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। अगर 4th, 5th गियर में आप क्लच पे पैर रखोगे तो आपका जो क्लच वाला पैर का वेट है वो क्लच हल्का सा दबा रहता है, ये देख रहे हैं, हल्का सा दबा रहेगा, धीरे धीरे क्लच कब जल जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। अब आगे से मुझे लेफ्ट जाना है, गाड़ी में मेरे 4th गियर है, मैंने ओनली ब्रेक लिया है, यहाँ पे क्लच नहीं लिया है। ब्रेक से हम स्पीड 10 तक ला सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, जैसे होता है ना नॉर्मली कि 50 से 60 से। अब मेरी गाड़ी की स्पीड आ चुकी 30 अगर आप देखेंगे तो 30 और गाड़ी में 4th गियर है, मैंने इसको कर दिया 3rd गियर। 3rd गियर जो है 2nd में मेंटेन हो सकता है,
अब मेरे सामने रेड लाइट आ रही है। अब रेड लाइट हालांकि ग्रीन हो गई है और अभी गाड़ी में मेरे थर्ड गियर है। स्पीड ब्रेकर आया, मैंने बिना क्लच के ब्रेक ले लिया, बिना क्लच के क्लच नहीं लिया, मैंने 20% स्पीड डाउन कर ली बिना क्लच के। क्योंकि अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में चल रहे हो ना तो गाड़ी बंद होती है फर्स्ट गियर में। एक बार गाड़ी मूव कर गई तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है, मैंने डाल दिया ये फोर्थ गियर। अब मैंने राइट का सिग्नल देके राइट गाड़ी मेंटेन करी। राइट में मेरे BMW जा रही, सामने मर्सिडीज जा रही है। और जब भी लाइन चेंज कर रहा हूं मैं तो सिग्नल देके, अब मैंने राइट का सिग्नल दिया और ये वापस गाड़ी मैंने बढ़ा ली। बिना सिग्नल्स के इसको चेंज नहीं करना है। जब भी अब लेफ्ट या राइट जाना है, अब मुझे ओवरटेक कर रहा हूं मैं गाड़ियों को, मैंने वापस स्पीड मेंटेन करी। अब मुझे राइट जाना है तो मैंने क्या करना है, स्पीड बढ़ाई, फिफ्थ गियर डाल दिया और होंडा सिटी को मुझे ओवरटेक करना। मैंने राइट का सिग्नल दिया, राइट वाला अपना ORVM देखा, अब मुझे होंडा सिटी दिख रही, मैंने वापस सिग्नल बंद किया। गाड़ी मेरी चल रही 90 की स्पीड में, गाड़ी मेरी 90 की स्पीड में चल रही। आगे रेड लाइट आ रही है, मैंने अभी से स्पीड कम करना स्टार्ट कर दिया। 200-300 मीटर पहले मैंने स्पीड कम करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने गाड़ी मेरी आ चुकी है 40-, मैंने पूरा क्लच दबाया और गियर कर दिया सेकंड। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, हाफ क्लच पे गाड़ी को निकाल लिया। जैसे स्पीड ब्रेकर क्रॉस हुआ मैंने फिर वापस हल्का एक्सीलेटर ले लिया था, फिर मैंने ब्रेक ले लिया। अभी मेरे सामने क्रेटा जा रही है और मैंने स्पीड वापस मेंटेन करी। ये वापस थर्ड गियर डाल दिया, राइट का सिग्नल दिया मैंने और गाड़ी धीरे से राइट दबा ली, वापस सिग्नल देके। अब मुझे पुल पे चढ़ना है तो मैं धीरे धीरे लेफ्ट का सिग्नल दे रहा हूँ। लेफ्ट का सिग्नल देके गाड़ी में लेफ्ट दबा रहा हूँ। एकदम से राइट से लेफ्ट में जाना है तो सिग्नल्स कंपलसरी, बिना सिग्नल्स के नहीं। लेफ्ट से राइट जाना, राइट से लेफ्ट जाना। अगर आपको लाइन चेंज करना है तो आप 100 मीटर पहले सिग्नल देके लाइन चेंज। कुछ लोग अचानक यू टर्न कर जाते, यू कर जाते, वो रॉन्ग है। वो गलती कभी मत करना। आप ट्रैफिक में कार को कैसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, बस आपको अलर्ट रहना है। अब क्रेटा आगे रुक रही, उसकी बैक लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब वो ब्रेक ले रहा है, तो मुझे भी अलर्ट हो जाना है। क्योंकि आप 60, 50 और 80 की स्पीड में चल रहे हैं तो विद इन 1 सेकंड में एक्सीडेंट होता है, 1 सेकंड लगता है। अब मेरे लेफ्ट में क्रेटा है, सामने जा रही है टियागो इलेक्ट्रॉनिक। अब लेफ्ट का जजमेंट जो है वो हम अपने लेफ्ट साइड वाले ORVM से लेंगे। लेफ्ट में डिजायर आ रही थी, उससे पहले मैंने सिग्नल दे दिया कि मैं अपनी लाइन चेंज कर रहा हूँ। मैंने सिग्नल दिया, पीछे वाले ने हल्का ब्रेक लगा लिया, वापस मैंने सिग्नल बंद कर दिया। क्रेटा वाला सिग्नल दे रहा है क्योंकि वो लाइन चेंज कर रहा है, तो सिग्नल देना कंपलसरी। मैंने वापस फिफ्थ गियर डाल दिया क्योंकि मैं 60 क्रॉस कर चुका हूँ स्पीड को। अब मैं किसी बाइक वाले को अगर ओवरटेक कर रहा हूँ तो पहले मैं उसको हॉर्न दूंगा। क्रेटा वाले ने देखो लेफ्ट का सिग्नल दे दिया क्योंकि वो लेफ्ट हाई कोर्ट की तरफ जाएगा और मुझे जाना है स्ट्रेट, मुझे जाना है स्ट्रेट। तो मैंने अपना राइट दबा लिया, राइट का सिग्नल देके और राइट गाड़ी दबा ली 100 मीटर पहले। और मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 80 की है। अब मैंने सिग्नल बंद कर दिया। अब मुझे 200-300 मीटर जाके मुझे यू टर्न मारना है, लेफ्ट साइड में टर्न करना है, पुल के नीचे जाना है। तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल दे दिया और फिफ्थ गियर में हूं मैंने अभी से स्पीड कम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कोई क्लच नहीं लिया, मैंने ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी की स्पीड मेरी आ गई है 40-। मैंने पूरा क्लच दबाया, गाड़ी में डाला सेकंड गियर और ये लाइन लगी पड़ी गाड़ियों की। और मैं थोड़ा सा कर्व लेके हल्का सा राइट दबा के लेफ्ट टर्न करूंगा जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। एक ही बार में गाड़ी मेरी टर्न हो जाएगी। मेरे लेफ्ट से ट्रैफिक भी आ रहा है, बाइकें आ रही है, तो मैंने अब यहाँ पे इसको कर लिया फर्स्ट गियर में और हाफ क्लच। राइट वाला पैर मेरा एक्सीलेटर पे, बट मेरी गाड़ी हाफ क्लच पे है। ये धीरे से मैंने एक्सीलेटर लिया, सेकंड गियर कर दिया और गाड़ी यू टर्न हो गई। तो यू टर्न करने के लिए हल्का कर्व लेना था। मैंने फिर वापस थर्ड गियर डाला, स्पीड मेंटेन कर ली, फिर फोर्थ गियर डाला। अब मुझे इसको ओवरटेक करना है। ओवरटेक करने के लिए मैंने पासिंग डी पर 1-2 बार दिया, होंडा सिटी वाला ले गया। अब मुझे राइट का सिग्नल देके और मैं थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई मैंने और ये एक्सीलेटर दे दिया हल्का सा। ओवरटेक करने टाइम जिस भी गाड़ी को हम ओवरटेक करते हैं तो उसको हम पासिंग डी पर देके और हॉर्न देके। अब मेरी गाड़ी 60+ चल रही, 70। आगे जाके टर्निंग पॉइंट आ रहा है 100 मीटर पे। मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया, ब्रेक लगाया, गाड़ी की स्पीड एकदम डाउन हो रही है। मैं फोर्थ गियर में हूँ। अब मेरी गाड़ी आ गई है 20। मैंने पूरा क्लच दबाया, वापस थर्ड गियर कर लिया, फिर एक्सीलेटर हल्का सा ले लिया,
फिर मैंने लेफ्ट का ऑलरेडी सिग्नल दिया, अब गियर मैंने यहाँ सेकंड कर लिया क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। तो गाड़ी यहाँ 10 to 20 की स्पीड में गाड़ी, अगर आप ट्रेंड हैं तो 20 की स्पीड में टर्न कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ 2 पिलर के बीच में गाड़ी को निकालना है। ट्रैफिक सामने से भी आ रहा है, स्कूटी आ गई सामने से। मैंने धीरे से गाड़ी को रोक के और अब ये बढ़ा ली। अब इसको मैंने फर्स्ट गियर में कर लिया। सामने देखिए जीप कंपास बैक हो रही है। अब धीरे से मैंने वापस राइट दबा लिया क्योंकि लेफ्ट में वो गाड़ी निकाल रहे। ये मैंने हल्की सी स्पीड मेंटेन करी, सेकंड गियर डाल दिया। सामने से देखो किया आ रही है सोनेट, मैंने उसको पासिंग डिपर दे दिया। पासिंग डिपर सिंगल रोड के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर स्पीड बढ़ाई, थर्ड गियर डाला, वापस एक्सीलेटर पे पैर, राइट का सिग्नल दे दिया। गाड़ी आगे से राइट टर्न करनी है, ब्रेक से स्पीड डाउन कर ली। टर्निंग के टाइम 20 माइनस होनी चाहिए। मैंने लॉन्ग हॉर्न पुश किया, लंबा हॉर्न, क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रहा था, राइट साइड से भी ट्रैफिक आ रहा था, तो खतरा दोनों साइड से था। मैंने फिर वापस एक्सीलेटर पे पैर रखा था। अभी गाड़ी मेरी थर्ड गियर में, मेरे सामने होंडा सिटी जा रही है। मेरी गाड़ी से और होंडा सिटी के बीच की जो गैपिंग है बहुत से बहुत होगी, तो करीब 2 से 3 मीटर। अब मुझे हल्का राइट दबाना है और अब वापस लेफ्ट आना, तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया और गाड़ी लेफ्ट लेके निकाल के, उन्होंने अपने साइड मिरर ऑफ कर रखे और फोन पे भी लगे। तो ये मुझे अब यहाँ से लेफ्ट जाना है, तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल देके गाड़ी को लेफ्ट टर्न कर लिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दिन आपका शुभ हो।